बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। केस चल रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को सुना है। अटॉर्नी जनरल अपने आर्गुमेंट्स दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इलेक्शन कमीशन कल दोनों फार्मूले इलेक्शन कमीशन अपने फार्मूला जो 2018 में इस्तेमाल हुआ था और वो फार्मूला जो मौजूदा 2024 में इस्तेमाल हुआ है वो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे अप्राइज किया जाए कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को निकालें तो सीटें किस तनासब से मिलेगी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इंक्लूड करें तो सीटें किस तनासब से मिलेगी। आज तक जो केस चल रहा है, जजेस साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, हम फुरुमीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। ये 78 सीटें हैं जिसमें 67 वुमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेड कैंडिडेट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए प्रिजर्व रखी थी। इलेक्शन कमीशन ने हमें इस पॉइंट पे रिफ्यूज कर दिया था कि आप लोगों ने इलेक्शन पार्टी ने नहीं लड़ा था, एसआईसी ने, और लिस्ट जमा नहीं की थी, लिहाजा आप इंटाइटल नहीं है। हमारा प्ली यही है कि आईन का आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 बड़ा क्लियर है। जिस पार्टी को वोट मिले हो, आईन की रूह का तकाजा यही है कि सीटें उनको मिले। हमने बरवक्त अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन फाइल किया था, हमने बरवक्त अपनी लिस्टें फाइल की थी। यह सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पेश नज़र था 13 जनवरी को कि हमसे बल्ला भी निशान भी ले लिया गया और हमारे कैंडिडेट को निशानात अलाट करने वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले आज़ाद कैंडिडेट के निशानात अलाट हुए थे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें जीत चुकी हैं 4 ही सूबों में। उसके मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह कल इस केस को कंक्लूड करेगी। आपने बात कर ली क्वेश्चन अगर है देखिए, वो एक्चुअली JUI से पूछा, उन्होंने एक 1 पॉइंट पे ये कह दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो मेंबर्स है, कौन मेंबर बन सकता है, वो मुस्लिम मेन एंड वुमेन हो सकते हैं। हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसा नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि जो पार्टी के मेन पार्टी है उसके मुस्लिम मदर पार्टी जिसको हम रूटीन में कहते हैं, उसमें मुस्लिम मेन एंड वुमेन होते हैं जो कमेटी बनता है। और फिर हमारे विंग्स है, तो हमारे वुमेन का भी विंग है और हमारे नॉन मुस्लिम का भी विंग है। आज उन्होंने कहा कि जी हमारा मिस प्रिंट है, वो यही है, लेकिन सारे पार्टीज में विंग मौजूद है और नॉन मुस्लिम के। एक मिनट, अगर JUIF का मिस प्रिंट मानते हैं तो फिर हमारा भी मिस प्रिंट है, मानना चाहिए। कि उमर यूसुफ का इस्तीफा जो है वो कबूल कर लिया, क्या आपने कोई ऐसी बनाई है, जरा तफसील से बताइए कब तौर सेक्रेटरी जनरल? देखिए, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने इस्तीफा दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि 2 सीटों में से मैं एक आ रहा था, मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूं अपना पार्लियामेंट्री रोल पे। खान साहब के साथ इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। उसके इस्तीफे के पहले बाद में पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई और पार्लियामेंट्री पार्टी में रिजोल्यूशन पास किया। हमने उसकी जो सर्विसेज है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है और सारी पार्लियामेंट्री पार्टी में यूनानिमसली रिजॉल्व किया है कि इस फैसले को और रिजिग्नेशन को आप एक्सेप्ट ना करें और वो काम कंटिन्यू करें। आज हमारी 3:30 को इंशाल्लाह कोर कमेटी की मीटिंग है, कोर कमेटी के सामने भी उस मैटर को रखेंगे। कल इंशाल्लाह ताला खान साहब के साथ मेरी मीटिंग होगी, खान साहब उस पर फाइनल फैसला करेंगे। जो खान साहब का फैसला होगा इंशाल्लाह आपको कम्युनिकेट करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये भी होंगे। मौलाना, एक चीज बड़ा मैं क्लियर करूं, चेयरमैन हामिद रजा साहब ने जरूर ये कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है वही फैसला मुझे कबूल है, और उन्होंने यूनानिमसली और अनकंडीशनली विदाउट रिजर्वेशन और जो है ना इस बात को तायीद की थी। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि मौलाना साहब की वजह से SIC की वजह से कोई मसला होगा।
دیکھیں مایوسی گناہ ہے, ہم بار بار مایوس ہوتے رہے, ہمیں بڑی مایوسیاں ہوئی عدلیہ کے کچھ فیصلوں سے, لیکن اینی وے یہی عدلیہ ہے, یہی سپریم ہے, اسی کا آرڈر ہونا ہے. ہم بارہا ان کی طرف آ رہے ہیں اور ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور نہ صرف یہ بلکہ پوری قوم ان کی طرف دیکھ لے رہی ہے, جو 25 کروڑ عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے, ہماری یہ بہنیں آ رہی ہیں, ان کی سیٹیں ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. اور عوام نے, آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ 70% لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. آئندہ تعداد کے مطابق آپ کو بتائیں 12 کروڑ 80 لاکھ کا ووٹ ہے, 6 کروڑ ووٹ پول ہوا ہے, 6 کروڑ پول ووٹ میں سے 3 کروڑ ووٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے. اس لیے یہ 3 کروڑ لوگوں کی امیدیں ہیں کہ یہ ریزرو سیٹیں ہمیں ملے, اور پھر ہم یہ ہماری بہنوں کو اور ہمارے نان مسلم بھائیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹیں ملیں گی. جے یو آئی سے آپ کی بات چل رہی ہے, اور آج جے یو آئی نے سپریم کورٹ میں آپ کے اگینسٹ الیکشن کمیشن کی سائڈ لی ہے اور اضافی نشستیں رکھنا چاہتی ہے, جو آپ دیکھیں سیٹیں نہیں, سیٹیں ان کو ملے, ایک ان کی 2 سیٹیں ہیں, 2 سیٹیں ہمیں ملے, ان کو ملے, یہ ایک پارٹی کے اپنا سٹینس ہے, لیکن ان لانگ ٹرم میں ہم جو اس کی جا رہے ہیں اس کے ساتھ الائنس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ 2 پوائنٹ جڑا ہے کہ الیکشن کبھی ریگ نہ ہو اور جوڈیشری ہمیشہ کے لیے انڈیپینڈنٹ. نہیں بنے گا یہ معاملہ آپ کے مذاکرات میں, کیونکہ آپ کے اسٹاف کے خلاف ہے. دیکھو جو ٹاک شو پہ آنا چاہتے ہیں خوشی سے آ جائیں, اور بات جو کرنا چاہے وہ کرنے چاہیے, فریڈم آف ایکسپریشن سب کے پاس ملنے ہونے چاہیے. لیکن جو لوگ پاکستان تحریک انصاف سے جا چکے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے فسم دوریاں اختیار کی تھی, ان کی پارٹی میں واپس آنے کا فیصلہ خان صاحب کریں گے, اور اگر خان صاحب کسی کو ویلکم کرے ہم ان کو سر پہ بٹھائیں گے, ہمیں ہر صورت قبول ہوگا. دیکھو ابھی فی الحال ہم نے خان صاحب کے سامنے نہیں رکھنا, خان صاحب کی انسٹرکشن نہیں. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. کیا جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان کی واپسی کے لیے کوئی کمیٹی بنی ہے؟ دیکھو جو لوگ چھوڑ کے گئے ان کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے, وہ خان صاحب کی صوابدید ہے. خان صاحب جیل کے اندر سے ڈائریکشن دے, جیل کے باہر سے ڈائریکشن دے, جب ڈائریکشن دے ان کے فیصلے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. تھینک یو جی. It is now 2:30 p.m. Adjourned tomorrow کیا Tuesday ہے نا, adjourned to Tuesday, 2 July 2024 at 11:30. We won't continue so late because we have a Judicial Commission meeting also, so we'll finish at 1:30. Bear that in mind. I think I'll conclude my submissions tomorrow then. I can hopefully conclude my submissions. Very grateful, my lord. آپ کا ہم نے آج کچھ نہیں کیا فیصل صاحب. میں تو آج ڈرا ہوا ہوں سر. کچھ چلے ہوا تو پھر آپ نے گریٹفل کہا, میں بھی سر چونک گیا. سر, I've been taught